स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। दिस इज वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स गुरुजी मेक एग्जाम्स इजी पर। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा टाइप जिससे आपके एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। काफी शिफ्ट्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत, वो टाइप मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ कुछ इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये टाइप भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चंस। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ। बस आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। दो तीन क्वेश्चन इसमें और करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बस आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पर। जो मैं आपको समझा रही हूँ बस उसको आप समझ लीजिए। अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में आपका गलत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठे, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, कभी आपका गलत नहीं होगा। बस आपको फोकस करना है जो मैं यहाँ पर अब आपको बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन है 12 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताना है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपका लाभ होता है तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला? कॉस्ट प्राइस में आप क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट जोड़ते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो वो कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है तो उससे क्या निकल कर आता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। इसमें आपने लाभ जोड़ा तो आपका क्या निकल कर आया, विक्रय मूल्य यहाँ पर आपका निकल कर आ गया। यही होता है ना। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए लाभ दिया गया है। क्या होता है यहाँ पर, लाभ होता है। तो आपको क्या पता है, 12 वस्तुओं को बेचने पर, जब आपने 12 वस्तुएं खरीदी है तो उसको, जब आपने 12 वस्तुएं बेची है तो आपने उनको खरीदा भी होगा ना। तो यानी कॉस्ट प्राइस किसका होगा, 12 वस्तुओं का। क्या होगा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, है ना, यही तो होगा। तो क्या होगा, अब देखिए कैसे इजी वे में यहाँ पर आपको समझाऊंगी। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्लस ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, 3। अब यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूं, 3 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, किसके बराबर है। अब देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्लस 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आपके पास क्या निकल कर आता है, वो आपका, जब आपने इनको 12 वस्तुओं को बेचा है ना, कितने वस्तुएं बेची आपने, 12 बेची, 12 खरीदी। लेकिन यहाँ पर जो लाभ या हानि दिया रहता है वो कुछ वस्तुओं की क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर होता है, ये चीज होती है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्लस 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्लस बराबर किसके होगा, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा ना, यही तो दिया गया है ना, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व कर दे, कैसे, अब देखिए ये क्या है, क्रय मूल्य, ये भी क्या है, क्रय मूल्य। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, क्रय मूल्य एक तरफ लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य एक तरफ लिख लेते हैं। अगर आपने वहां तक क्वेश्चन को पहुंचा दिया तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। क्या है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, एसपी उसको बोलते हैं शॉर्ट में। मैंने इससे पहले जो टाइप कराया था उसमें आपको अच्छे से समझाया था। इस टाइप में जब भी अब क्या बन गया, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, पहले जो टाइप समझाया था वो सेम क्वेश्चन आपका बन गया। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ जाएगा, मैंने बोला था ये क्रॉस में चले जाते हैं। ये सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 15, और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 12, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका 15। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस 12 है, सेलिंग प्राइस 15, तो प्रॉफिट 3 रुपए का। किस पर निकलता है हमेशा प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या लॉस, आपको बताया था कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं निकलता है, ठीक है। तो 12 गुना 100 आ गया आपका आंसर। 25% क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को?
किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत हो तो बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा जा रहा है, आप लेवल देख सकते हैं एग्जाम का कैसा आ रहा है। आगे एक और क्वेश्चन अगर मैं इसी में यहीं पर इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 वस्तुओं को बेचने पर अब हमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, अब हमें हानि होती है। तो यहाँ पर अब क्या बताना होगा, हानि प्रतिशत। अब आपको और अच्छे से समझ आएगा जब आप एक क्वेश्चन समझ लेते हैं ना और फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आता है कि हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, है ना। चलिए एक और देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है मेरे साथ। अब आपको भी सॉल्व करना है क्वेश्चन को। हमें क्या दिया गया है, 20 वस्तुओं को बेचने पर वहां 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर हानि प्रतिशत यहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए 20 वस्तुओं को बेचने पर तो क्या होता है, देखिए हानि हो रही है तो आप क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा देते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। यही तो होता है ना, आप क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा देते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम्स। या चलिए हिंदी में लिख लेती हूँ, फिर हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं मैम हिंदी में कराइएगा, है ना। चलिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, हानि कितनी हो रही है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। जो भी आपका लाभ या हानि हो उस पर ध्यान देना, क्या बोला गया है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, ये सेलिंग प्राइस क्या होगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य था ना, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पर सेलिंग प्राइस। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला था क्रय मूल्य एक तरफ कर लीजिए, विक्रय मूल्य एक तरफ, तो क्रय मूल्य तो यहाँ पर आ गया आपका 20 वस्तु का क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया। अब देखिए अब ये 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हम उधर साइड ले जाते हैं, ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो भाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया, यही चीज होगी जो हमने अभी सॉल्व की। अब बन गया ना। आप देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका कितना होगा, क्रय मूल्य इधर वाला होता है 25 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना होगा 20, सेलिंग प्राइस आपका 20 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, लॉस कितना हुआ। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हुआ, 5 रुपए का। रुपए मान लीजिए, 5 वस्तु मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए 5 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 है। तो प्रतिशत यहाँ पर हानि निकलेगी या नहीं निकलेगी, बताइए। अब आप, मैंने आपको इससे पहले वाले टाइप में पूरा डिटेल में समझाई थी ये चीज बिल्कुल डिटेल में समझाई थी। हम कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस क्यों मानते हैं वो पूरा डिटेल में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आकर ये वीडियो देखना, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा ऐसा हमने क्यों किया था। एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड करते हैं, इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका अपकमिंग एग्जाम्स जो भी है ना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको करके जाना है एग्जाम में। अब जो आपका है ना, सपोज कीजिए 60 है, 60 वस्तुओं को बेचने पर क्या हो रहा है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अब आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। अब मुझे एक बात बताइए, लाभ हो रहा है, मैंने आपको बोला था जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन मिले ना, बस आप ये देखना लाभ हो रहा है तो ठीक है, लाभ का ये फॉर्मूला होता है, और उसमें आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे ना तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, प्रॉफिट जुड़ता है, वापस बोल रही हूँ, कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, आपका प्रॉफिट यहाँ पर जुड़ेगा। जुड़ गया। अब बताइए 60 वस्तुओं को बेचने पर, तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60
प्लस अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस ऑफ 10। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 60 वस्तु बेची ना आपने, कितनी वस्तुएं बेची, खरीदी भी 60 और बेची भी 60, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो एडिशनल है आपका। ठीक है, वो एक अलग चीज है। तो यहां पर क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 60, सेलिंग प्राइस इधर ये रहा तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यानी 60 माइनस 10 कितना होगा 50। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 50। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, ये इधर वाला आएगा ना, कॉस्ट प्राइस 50 आ जाएगा और सेलिंग प्राइस आपका इधर वाला आएगा। यही मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, दोबारा बोल रही हूँ, उसको देख लीजिएगा। तब आपका कितना हुआ, देखिए प्रॉफिट हुआ कितने का, 10 का, कितने रुपए पर, 50 पर, गुणा 100 आ गया। कितना आंसर आया, 20% आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप अब भी आपको दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। अब मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है कैसे सॉल्व करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन को, किसी भी एग्जाम में आ जाए अब आपको दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार एसएससी भी पूछ लेता है ना, एसएससी भी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस, रेलवे में पूछे जा रहे हैं, आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो उसमें भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो जरूर करके जाइएगा ऐसे क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर ये बहुत आपका एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। छोटी छोटी वीडियोस है, 10-10 मिनट की वीडियो है, अगर आप पूरा भी देखेंगे तो आपका एक नंबर आपका एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। तो जरूर देख कर जाइएगा ऐसी वीडियोस को, 2-3 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी देख लीजिएगा कैसे आपके एग्जाम में, रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे, आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।